हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, उस सीरीज़ में आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के संबंध में क्वेश्चन। और हम रीतिकाल पर आपको क्वेश्चन दे चुके हैं। अब हम आते हैं अपने भक्तिकाल पर, और भक्तिकाल पर आपको ये पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। हम सबसे पहले समझते हैं कि ये मूल क्वेश्चन क्या है। तो मूल क्वेश्चन है भक्तिकाल की विशेषताएं, या ये पूछ सकते हैं आपको भक्तिकाल की प्रवृत्तियां बताइए, भक्तिकाल की मूल विशेषताएं क्या रही हैं ये बताइए। या ये पूछ सकता है घूम फिरा करके कि भक्तिकाल का जो साहित्य है वो जनता के हित में या लोक के हित में लिखा गया, लोक हितकारी साहित्य है, जनहितकारी साहित्य है भक्तिकाल का साहित्य। और या और ज़्यादा टिपिकल पूछा गया तो पूछा जा सकता है सिद्ध कीजिए भक्तिकाल स्वर्ण युग है। ठीक, ज़्यादा संभावना होती है इस क्वेश्चन के आने की, सिद्ध कीजिए भक्तिकाल एक स्वर्ण युग है, या जनहितकारी है, लोकहितकारी है, या भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ बताइए, या भक्तिकाल की आप विशेषताएं बताइए। इस प्रकार से घूम फिर करके ये सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, और इस पर हम आपको नोट्स देंगे और आप लिखेंगे, और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी हम उसे व्याख्यायित करते हुए चलेंगे। हमने कल एक वीडियो डाली थी कि ये पेपर अपना कैसा आएगा हिंदी साहित्य का। आपने, उम्मीद है कि आपने उसे सुन लिया होगा कि आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे, उनमें से किसी 5 सवाल का आपको जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग डालेंगे, सिद्ध कीजिए भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। सिद्ध कीजिए भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी भूमिका या प्रस्तावना। ठीक, चलिए लिखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है, क्योंकि इस काल के भक्त एवं संत कवियों ने तथा सूफी कवियों ने हताश निराश जनता को एक बहुत बड़ा संबल प्रदान किया, एक बहुत बड़ा संबल प्रदान किया। भक्तिकाल में भक्तिपरक रचनाओं की ही प्रधानता रही है। भक्तिकाल में भक्तिपरक रचनाओं की ही प्रधानता रही है। भक्तिकाल की उच्चता का, भक्तिकाल की उच्चता को देखते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी। भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताओं का, भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन यहाँ निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है, जिस कारण से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, जिस कारण से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, अब आप हेडिंग डालेंगे नंबर 1, राज्याश्रय का त्याग। राज्याश्रय का त्याग, यानी इस काल के कवियों ने किसी भी राजा के आश्रित रह करके अपनी कविताओं की रचना नहीं की। जैसा आपने वीरगाथा काल में देखा होगा, रीतिकाल में देखा होगा कि तमाम कवि राजाओं के आश्रित रहे, तो इस काल में कोई भी कवि राजा का आश्रित नहीं रहा। लिखेंगे, रीतिकाल में
तथा वीर गाथा काल में लगभग सभी कवि राज्याश्रित ही रहे। लगभग सभी कवि राज्याश्रित ही रहे, लेकिन भक्तिकालीन कवियों ने राज्याश्रय को स्वीकार नहीं किया। लेकिन भक्तिकालीन कवियों ने राज्याश्रय को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने स्वतंत्र रहकर ही अपने काव्य का सृजन किया। इन्होंने स्वतंत्र रहकर ही अपने काव्य का सृजन किया। सिर्फ एक ही कवि हैं जायसी, जिन्होंने तत्कालीन बादशाह की स्तुति में थोड़ा बहुत लिखा। सिर्फ एक ही कवि हैं जायसी, जिन्होंने तत्कालीन बादशाह की स्तुति में थोड़ा बहुत लिखा, वह भी मसनवी शैली के कारण। वह भी मसनवी शैली के कारण। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। संतन को कहा सीकरी सो काम। संतन को कहा सीकरी सो काम। सेकंड लाइन, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गए हरिनाम। आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गए हरिनाम। संतन को कहा सीकरी सो काम। ये कुंभन दास ने पंक्तियाँ लिखी हैं। ठीक, अब आप दूसरी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग नंबर 2 डालेंगे, स्वांतः सुखाय की भावना। स्वांतः सुखाय की भावना। भक्तिकाल के लगभग सभी कवियों ने अपने अंतःकरण एवं अंतरात्मा की सुख एवं शांति के लिए ही रचनाएं की। अपने अंतःकरण एवं अंतरात्मा के सुख एवं शांति के लिए ही रचनाएं की। उन्होंने कभी भी रचनाओं के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं किया। इन्होंने कभी भी अपनी रचनाओं के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं किया। सामान्य जनता का कल्याण इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। सामान्य जनता का कल्याण इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। इसीलिए तुलसी ने लिखा, डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। फुल स्टॉप लगा देंगे, नोट कामा क्लोज कर देंगे। हेडिंग नंबर 3 लिखेंगे, भक्ति का प्राधान्य। भक्ति का प्राधान्य। इस काल के सभी भक्त कवियों ने अंतरात्मा को सच्चे अर्थों में आनंदित रखने के लिए, अंतरात्मा को सच्चे अर्थों में आनंदित रखने के लिए परमात्मा की ही शरण में अपना समय बिताया तथा भक्ति के नाना रूपों का गान किया।
भक्ति के नाना रूपों का गान किया। ऐसा करके उदाहरण लिखेंगे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बेगारिम परिहो, नाही तो भव बेगारिम परिहो, छूटत अति कठिनाई रे। नाही तो भव बेगारिम परिहो, छूटत अति कठिनाई रे। ठीक। अगली हेडिंग लिखेंगे समन्वय की भावना। समन्वय की भावना, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेट करना, समाज के विभिन्न अंगों में समन्वय बनाना, धर्म के विभिन्न अंगों में समन्वय बनाना, भारतवर्ष में फैले हुए विभिन्न मतांतरों में समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन बना रहे, एकता बनी रहे, ताकि किसी प्रकार का कोई झगड़ा लफड़ा और झंझट ना हो। इसे बोलते हैं समन्वय की भावना। भक्तिकाल की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना ही रही। भक्तिकाल की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना ही रही। इस काल के कवियों ने शैव एवं वैष्णव मत का, रामावत एवं पुष्टि मार्ग का, ज्ञान और भक्ति का, सगुण और निर्गुण का, नर और नारायण का, द्विज और शूद्र का तथा राजा और प्रजा के बीच में समन्वय स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया। राजा और प्रजा के बीच में समन्वय स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। यानी मुनि, पुराण, बुद्धिमान और वेद सभी ऐसा बताते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। फुल स्टॉप करके नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिख लेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। पालय पोषय सकल विधि, पालय पोषय सकल विधि, तुलसी सहित विवेक। पालय पोषय सकल विधि, तुलसी सहित विवेक। ठीक। फुल स्टॉप करेंगे, नोट कामा क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे। भारतीय संस्कृति की रक्षा का प्रयास। भारतीय संस्कृति की रक्षा का प्रयास। भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए, भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए भक्तिकालीन कवियों ने पुरजोर कोशिश की। भक्तिकालीन कवियों ने पुरजोर कोशिश की। तत्कालीन युग में बाह्य आक्रमणों ने, तत्कालीन युग में बाह्य आक्रमणों ने भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रखा था। भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रखा था। इसलिए भक्तिकालीन कवियों में यह चिंता सदैव व्यापी रही। यह चिंता सदैव व्यापी रही। तुलसी लिखते हैं, डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक।
गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, कहि विधि मरहि निशाचर पापी। यानी विश्वामित्र के मन में चिंता व्यापी कि हमारे यज्ञों को जो नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, जो निशाचर हैं, जो पापी हैं, ये कैसे मरें, इसका जुगाड़ हम कैसे लगाएं। तब वो जाते हैं फिर राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए लाते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, कहि विधि मरहि निशाचर पापी। इसी बात को रामधारी सिंह दिनकर ने एक दूसरे स्टाइल में लिखा है। वो कहते हैं कि जहाँ शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते हैं रोते हैं, जहाँ शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते हैं रोते हैं, ऋषियों को तप से सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि केवल शास्त्रों से, केवल ज्ञान से ही काम चलने वाला नहीं है, कभी कभी हमें शस्त्र भी उठाना पड़ता है। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, क्या चिंता व्यापी? विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ऋषियों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शस्त्र नहीं उठा सकते थे, तो इसलिए इनको शस्त्र उठाने के लिए राम को जा कर के लाना पड़ा। ठीक, तो फुल स्टॉप करके उनका काम क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता। श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता। भक्तिकाल के प्रायः सभी कवियों में शांत रस की ही प्रधानता है, लेकिन साथ ही साथ राम काव्य, कृष्ण काव्य तथा सूफी काव्य के अंतर्गत श्रृंगार रस का भी अद्भुत प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का भी अद्भुत प्रयोग हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं, नयन खंजन दुई केलि करेहि, कुछ मधुकर नारंग रस लेहि। नयन खंजन दुई केलि करेहि, कुछ मधुकर नारंग रस लेहि। फुल स्टॉप उनका मा क्लोज। तो वहीं तुलसी लिखते हैं, तो वहीं तुलसी नहीं, सॉरी, तो वहीं एक अन्य भक्त कवि लिखते हैं, तो वहीं एक अन्य भक्त कवि लिखते हैं, डैश करके दूसरा उदाहरण लिखेंगे, चरण कमल बंदों हरिराई। सूरदास जी का है, चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दरसाई। अंधे को सब कुछ दरसाई। फुल स्टॉप इनका हम क्लोज कर देंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता। भक्तिकाल के सबसे बड़े संत कवि कबीर दास ने, भक्तिकाल के सबसे बड़े संत कवि कबीर दास ने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि भवसागर की इस मोह माया में फंसे हुए, भवसागर के इस मोह माया में फंसे हुए लोगों को गुरु ही उबार सकता है, गुरु ही उबार सकता है और कोई नहीं। उदाहरण लिखेंगे, कई उदाहरण आपको याद होंगे, कोई भी उदाहरण आप गुरु के बारे में लिख दीजिएगा, यहाँ पर सब चलेगा। ठीक है, मैं नहीं लिखा रहा हूँ कोई उदाहरण, लेकिन चलिए लिखा देता हूँ मैं, वरना आप फिर कंफ्यूज होंगे। लाइन छोड़ करके लिखिए,
गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागों पाएँ। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागों पाएँ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। एक और लिखिए, गुरु कुम्हार शिष्कुंभ है गढ़ गढ़ काढ़े खोट। ये सब आपके सिलेबस में होंगे। गुरु कुम्हार शिष्कुंभ है गढ़ गढ़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दय बाहर बाहे चोट। अंतर हाथ सहार दय बाहर बाहे चोट। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे। अगली हेडिंग है सामाजिक विषमता का खंडन। सामाजिक विषमता का खंडन यानी समाज में जो तमाम प्रकार के लफड़े चल रहे थे, धार्मिक लफड़े थे, मतांतरों के लफड़े थे, सांप्रदायिक लफड़े थे, द्विज और शूद्र के लफड़े थे, उच्च और नीचे के लफड़े थे, तमाम तरह के झगड़े लफड़े थे, तमाम तरह की विषमताएं थीं। तो संत कवियों ने इन सब में कोऑर्डिनेशन करने का एक बहुत बड़ा काम किया। और तो सामाजिक विषमता का खंडन लिखेंगे। भक्तिकाल के सभी कवियों ने समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों, ऊंच नीच के भेदभावों को समाप्त करने का सराहनीय प्रयास किया। ठीक, डैश करके उदाहरण लिखेंगे। नीचे लिखेंगे आडंबरों का खंडन। एक हेडिंग डालेंगे छोटी सी, आडंबरों का खंडन। और इसमें आप दोनों लिख देंगे, हिंदू धर्म के आडंबरों का खंडन और मुस्लिम धर्म के आडंबरों का खंडन। कबीरदास का लिख देंगे, पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़। ताते यह चकिया भली पीस खाए संसार। ताते यह चकिया भली पीस खाए संसार। दूसरा लिख देंगे मुसलमानों के संबंध में, क्या है कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ठीक, और एक आध दो और लिख देंगे आप, निर्धन आदर देई न कोई। एक लाइन छोड़ करके एक उदाहरण लिख देंगे, निर्धन आदर देई न कोई। ठीक, फुल स्टॉप करके उनका हम क्लोज कर देंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे भाषा। भक्तिकाल में जहाँ तुलसीदास ने प्रमुख रूप से अवधी का प्रयोग किया, तुलसी और जायसी ने प्रमुख रूप से अवधी का प्रयोग किया, तो वहीं कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा का प्राधान्य बना रहा। तो वहीं कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा का प्राधान्य बना रहा। दूसरी तरफ संत कवियों ने पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सूरदास ने ब्रज भाषा का अत्यंत उत्कृष्ट प्रयोग किया। सूरदास ने ब्रज भाषा का अत्यंत उत्कृष्ट प्रयोग किया। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखेंगे आप, छंद, रस, छंद एवं अलंकारों का प्रयोग। रस, छंद एवं अलंकारों का प्रयोग। भक्तिकाल के सूफी काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग हुआ, जिनमें
श्रृंगार रस भी प्रधान रहा, जिनमें श्रृंगार रस भी प्रधान रहा। इसके अतिरिक्त संत काव्य में शांत रस की प्रधानता रही। इसके अतिरिक्त संत काव्य में शांत रस की प्रधानता रही तथा राम काव्य एवं कृष्ण काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग हुआ। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, छंदों में एक लाइन छोड़ने का मतलब होता है नए पैरा से लिखना। छंदों में दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा, बरवय, पद, साखी, रामायणी आदि का प्रयोग किया गया। एक लाइन छोड़ के यानी नए पैरा से अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। रूपक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। तुलसीदास ने रूपकों का उत्कृष्ट प्रयोग किया। तुलसीदास ने रूपकों का उत्कृष्ट प्रयोग किया। इन्हें रूपक सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें रूपक सम्राट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकारों का समुचित प्रयोग हुआ। आदि अलंकारों का समुचित प्रयोग हुआ। और अब हम लिखेंगे अंतिम हेडिंग, कालजयी साहित्य का सृजन। कालजयी साहित्य का सृजन। कालजयी साहित्य का सृजन। भक्ति काल में ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथों का सृजन हुआ जिन्होंने काल को भी जीतने का दमखम रखा। जिन्होंने काल को भी जीतने का दमखम रखा। युग बीतते चले जाएंगे लेकिन इन ग्रंथों का महत्व कभी कम नहीं होगा। लेकिन इन ग्रंथों का महत्व कभी कम नहीं होगा। कबीर के उपदेश, सूर के वीणा की झंकार, जायसी का प्रेम काव्य और भक्त सिरमौर तुलसी का रामचरितमानस पूरी दुनिया को अपनी अमरता का संदेश आज भी प्रदान कर रहा है। पूरी दुनिया को अपनी अमरता का संदेश आज भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, पैरा नया चेंज करेंगे, नए पैरा से लिखेंगे, नई लाइन से। उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भक्तिकाल में जो काव्य लिखा गया वह वास्तव में लोकहितकारी, जनहितकारी, भक्ति एवं समन्वय की भावना से ओतप्रोत रहा था। भक्ति एवं समन्वय की भावना से ओतप्रोत था। स्वांतः सुखाय की भावना ने इसे और भी उच्चता प्रदान की। स्वांतः सुखाय की भावना ने इसे और भी उच्चता प्रदान की। भाव और शिल्प की दृष्टि से भक्तिकाल अत्यंत अनूठा रहा। भक्तिकाल अत्यंत अनूठा रहा। इस काल के ग्रंथों ने सामान्य जनमानस को जो संदेश दिया
सामान्य जनमानस को जो संदेश दिया वह युगों युगों तक अमर रहेगा, वह युगों युगों तक अमर रहेगा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त होता है। हमारा सवाल था कि भक्तिकाल स्वर्ण युग है, सिद्ध कीजिए। तो मैंने सिद्ध कर दिया कि स्वर्ण युग कैसे है, क्या क्या विशेषताएं रहीं वास्तव में जनता के लिए, आम आदमी के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, रस छंद अलंकार स्वांता सुखाय राजाश्रय का त्याग, न जाने कितनी बातों में हमने ये सिद्ध किया कि भक्तिकाल स्वर्ण युग है, सच्चे अर्थों में स्वर्ण युग है। या भक्तिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ पूछ लेगा आपसे, जनहितकारी है, लोकहितकारी है, तमाम प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो बस आप पढ़ते रहें, लिखते रहें और आपका पेपर आने वाला है। मैं अपने सभी होनहार विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि भाई प्लीज़ कुछ दिनों के लिए अपने आप को आप पैक रखिए, और कुछ दिनों के लिए पैक रखेंगे तो कम मजा आएगी। अगर लंबे समय के लिए अगर अपने आप को आप पैक रख सकें, 3 साल के लिए अगर आपने अपने आप को पैक कर लिया, तो फिर आपसे ज़्यादा घूमने वाला और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर इधर 3 साल आपने घूम लिया तो आपसे ज़्यादा पैक रहने वाला पूरे जीवन कोई नहीं होगा। अब आप क्या चुनेंगे, पूरी ज़िंदगी भर पैक रहना या पूरी ज़िंदगी घूमना? चुनाव आपके हाथ में है। उपदेश, संदेश और बातें करना आपके हित में मेरा काम है। मैंने अपना काम कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थी अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, सच्चाई के साथ करेंगे। ईश्वर आपका हमेशा साथ दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, आप सभी का आभार। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।